ऑल राइट, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करेंगे अगेन वाइस ट्रेडर, वाइस स्कैमर, फुलिश ट्रेडर, फुलिश गैम्बलर, कुछ भी कह लो, बंदा एक ही है। ठीक है, एक ही बंदा जो कंटिन्यूस स्कैम करे जा रहा है 2 साल से। ठीक है, और इसको हम एक्सपोज करते रहेंगे जब तक स्कैम शॉप बंद नहीं हो जाती। आई रिपीट, जब तक स्कैम शॉप बंद नहीं हो जाती तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। ठीक है, पूरा देखिएगा वीडियो को, मजा आएगा आपको। आपको कुछ बातें अदर साइड ऑफ द टेबल से पता चलेगी कि कैसे स्कैम होता है और आपके साथ कैसे मार्केटिंग स्कैम हो रहा है एक तरह से। भाई आपको कैसे प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं भी है फिर भी आपको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ल्योर कर रहे हैं कि नहीं नहीं, आप इनडायरेक्टली मतलब प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी मेंबरशिप में आ जाओ। राइट, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, है ना। स्कैमर कौन है, क्या है। मैंने अपने चैनल पे कब शुरुआत करी थी इसकी, इसके लिए आई थिंक आपको पुराने वीडियोस देखने चाहिए। 1 साल हो गया, आई थिंक 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ मैं स्कैमर के ऊपर, और काफ़ी सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं, काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करने वाले थे बट किया नहीं, है ना। तो बहुत सारे लोगों का अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था, तो ये सीरीज हमने कंटिन्यू रखी थी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। सबसे पहले ये जो बंदा है, ठीक है, मैं इसके लिंक्स, इसके प्रूफ्स, ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो प्रूफ्स होते हैं, जो लिंक्स होती हैं, जैसे ठीक है स्कैमर के बारे में, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा ताकि टेलीग्राम चैनल से कोई नहीं हटा सकता। राइट, यूट्यूब पे क्या होता है, कॉपीराइट डाल देते हैं और वीडियो हटवा देते हैं बहुत सारे लोग। राइट, पहले 2-3 बार हो चुका है कि कॉपीराइट डाल के वीडियो हटवा दिया। तो उस वजह से मैं आपको जो भी लिंक है, टेलीग्राम का लिंक, जो भी वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम के लिंक में आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले स्कैमर ने क्या किया, ट्रोल्ड फ्यू बिग ट्विटर हैंडल्स टू गेन पब्लिसिटी। अच्छा, बड़े 2020 में बड़े ट्विटर हैंडल कौन से थे, आप सभी लोगों को पता है, प्यार सुंदर, ठीक है, और नितिन भाटिया। ये आज भी बड़ी हैं, पहले भी बड़ी थे, इनका कुछ नहीं हुआ। मतलब इस स्कैमर ने अगर एक्सपोज भी किया है ना इनको, तो इसका इस स्कैमर का कोई फायदा नहीं हुआ और इनका कोई घाटा नहीं हुआ। ठीक है, पीआरएस, नितिन भाटिया और सुनील मिंगलानी, और आई थिंक एक मितेश पटेल। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर पर्सनल लाइफ। ठीक है, प्रिया सुंदर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर, आई थिंक 1.0 शायद 1.04। नितिन भाटिया भी करीब करीब 1 मिलियन, सुनील मिंगलानी भी 1 मिलियन, मितेश पटेल आई थिंक 450 के सब्सक्राइबर ऑन ट्विटर। ठीक है, अब इस स्कैमर ने क्या किया, पहले तो इनको टारगेट किया। टारगेट कैसे किया, गालियां दी, ट्रोल किया कि आप ट्रेडर मतलब ट्रेनर हो, प्रॉफिट नहीं दिखाते हो, ये वो। ठीक है, पहले ये बोला कि तुम तुम्हारा प्रॉफिट दिखाओ, तो इन लोगों ने तो भाव दिया नहीं इसको। ठीक है, स्कैमर को भाव नहीं दिया, बट जो जनता होती है ना, जनता को मसाला चाहिए होता है, जनता को मसाला चाहिए होता था। जनता ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया कि ठीक है ये तो हमारा मसीहा बन के आ गया। राइट, क्या ये तो रिटेलर्स का सेवियर बन के आया है, तो ये कुछ अच्छा जानता होगा ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, स्कैमर को ट्रेडिंग के बारे में जीरो नॉलेज है। एंड आई मीन इट, जीरो नॉलेज, आई मीन इट। ठीक है, क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द कंटेंट कॉपीड है, ये मैं पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ आपको कि मोस्ट ऑफ द क्या 100% कंटेंट कॉपी कहना भी गलत नहीं होगा। हर एक चीज कहीं ना कहीं से कॉपीड है। आजकल रिसेंट में, पहले मैंने अभी पुराना वीडियो बनाया, उसमें आप जाके देखिए कितने ही इंडिकेटर्स के बारे में बताया था मैंने आपको, वीवैप, मूविंग एवरेजेस, मनी फ्लो इंडिकेटर, आरएसआई, एडीएक्स। ठीक है, और उसके अलावा क्या बोलते हैं अपना एटीआर, और अभी नया कुछ नया सीखा है इसने, पिवट कॉल, सॉरी पिवट पिवट सीखे हैं इसने। पिवट कहाँ से सीखे मैं बता देता हूँ। पिवट कॉल करके एक यूट्यूब चैनल है जिसको हमने एक्सपोज किया हुआ है, डेस्टिनेशन ट्रेडिंग के लिए फेमस है ये चैनल। इसने यहाँ से कंटेंट मतलब पिवट पिवट पॉइंट सीखे और यहाँ से अभी ये अपने वीडियो में पिवट पॉइंट सिखा रहा है। ठीक है, तो विशाल मलकान, पिवट कॉल, ये यहाँ से कंटेंट कॉपी करता है। और ये जैसे ये मनी फ्लो, ये एमएफआई जो है, ये कहाँ से चोरी कर किया है इसने, सीक्रेट माइंडसेट चैनल से। ठीक है, तो ये सारा कॉपीड करके इधर आपको चिपका रहा है। तो ऐसे लोगों को आप तुरंत अनफॉलो करें, तुरंत ब्लॉक करें, जो भी आपको करना हो वीडियो देखने के बाद आप तुरंत करें। इंटरटेनमेंट के लिए भी ना देखें इनका चैनल, क्योंकि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो, माइंडसेट आपका करप्ट कर रहे हो, मार्केट में आप पैसा नहीं बना रहे हो। और कितने ही लोग हैं जिन्होंने लाखों में लॉस किया है। अभी आई थिंक 2-4 दिनों पहले की बात है, 2-4 या 8 दिन पहले की बात है, किसी ने तो मैंने कहीं तो कमेंट पढ़ा कि उसका 55 लाख का लॉस हुआ है इस स्कैमर को फॉलो करके। वाइस स्कैमर, इसको फॉलो करके 55 लाख का लॉस किया है। और उस बंदे ने क्या किया है, जो स्कैमर है उसने इस बंदे को ब्लॉक कर दिया, ये कहीं आवाज उठाने के लिए लायक नहीं रहा। राइट, तो आज भी आप देखो, मैं आपको इसका एल्गोरिदम कब से बता रहा हूँ कि इसका जो चैनल है वो 52,000 सब्सक्राइबर ही है 2 साल से। 2 साल से इसके इतने ही सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, अगर इसके कंटेंट में जरा भी दम होता तो ये 52,000 से करीब 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 1 लाख तो हो जाता या 60,000 हो जाता, वही है। बॉट सब्सक्राइबर खरीदे हुए इसने, बॉट। अच्छा, इसका चैनल देखने वाले लोग कितने हैं, सिर्फ 1000 से 2000। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए। अच्छा, वीडियो पे मान लो 3 से 4 हजार व्यूज आ रहे हैं, तो कमेंट देखो आप, कमेंट कितने आएंगे, 3-4 कमेंट। आपको नहीं लगता कि 3-4 कमेंट ही करने वाले? क्यों है 3-4 कमेंट, क्योंकि 90% कमेंट ये हाइड करके रखता है।
ठीक है, तो ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करो, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज है ही नहीं इनके पास। ठीक है, ओके, चलो ये तो हो गई हमारी जनरल बात। अभी इसके ट्रेड की बात करते हैं हम लोग कि ट्रेड क्या चल रहा है, क्या ट्रेड लिया था इसने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसने ट्रोल किया बड़े लोगों को, उसके बाद फिर स्टार्टेड हिज पेड मेंबरशिप। कोई दिक्कत नहीं है, पेड मेंबरशिप चालू करी इसने। ठीक है, वो तो पेड मेंबरशिप चालू करने से ही समझ आ गया था कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो झोल है। पेड मेंबरशिप चालू करी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने आई थिंक 2021 में 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया था, जैसे अभी कर रहा है ना नया स्कैम कि मैं रोज नया ट्रेड लूंगा, रोज मैं एक्सेल में रिकॉर्ड करूंगा वगैरह वगैरह। उसको हम लोग शुरू होने के पहले ही खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो क्या होगा कि नए जो इनोसेंट लोग होते हैं ना वो फंस जाएंगे उसके जाल में, तो उसको हमको फंसने से बचाना है। ठीक है, चलिए। लॉस्ट 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज मिजरेबली। इसने क्या किया था, 5 लाख का ट्रेडिंग चैलेंज शुरू करवाया था। कहां पर? आस्था में। आस्था इज ए ब्रोकर, ठीक है, जो मैनुअल है, मतलब जिसका मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है बट उतना ज्यादा अच्छा इंटरफेस नहीं है, यूजर फ्रेंडली स्पेस नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, प्लेटफॉर्म भी ऐसी शेडी टाइप है। तो कुल मिला के ऐसा है कि आस्था में इसने अकाउंट खुलवाया और वहां पे ये ब्रोकरशिप और ये सब अर्न करने के लिए इसने अकाउंट खुलवाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमाएं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट जो आपने ट्रेड दिलवाए 5 लाख, इसने 2-3 महीने में पूरे जीरो करवा दिए थे। उसके बारे में कोई फॉलोअप मिला ही नहीं है, कोई अपडेट मिला ही नहीं है, नो अपडेट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मतलब ट्रिगर पॉइंट था एक्सपोज करने का कि यार ये क्या हो गया, पुराना लॉस हो गया तो उसको भूल जाओ ऐसा। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एट ए पॉइंट ऑफ टाइम 2021 में स्कैमर के पास लेट्स से 1000 मेंबर थे। ठीक है, जनवरी 2021 में 1000 मेंबर थे। ठीक है, अब मान लो 2021 जून तक आते आते इन मेंबर ने 5 लाख रुपए लॉस कर दिया। 5 लाख रुपए लॉस कर दिया। ठीक है, तो 1000 में से ये मान के चलो अब 500 लोगों ने छोड़ दिया। तो अब इन 500 लोगों का जो 5 लाख का लॉस हुआ है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसने कभी आज तक ना तो फॉलो अप दिया ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 2022 में 2022 में इसने 10 लाख का बियर मार्केट पोर्टफोलियो बनवाया। बियर मार्केट पोर्टफोलियो ये डिटेल में मैंने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है कि बियर मार्केट पोर्टफोलियो में क्या करवाता था, पुट बाय करवाया था और आईसीआईसी और एमएनएम को शॉर्ट करवाया था। और आप जाके देख लो आईसीआईसी, एमएनएम और निफ्टी के पुट कहाँ, मतलब निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है। जब मार्केट 16-17 हजार पे ट्रेड कर रहा था तब इसने शॉर्ट करवाया था और मार्केट एटीएस लगा रहा था तब 18,600 18,800 वहां तक गया था मार्केट। ठीक है, और ये बंदा ब्लाइंडली शॉर्ट करे जा रहा था और इसके पास कोई हेज नहीं था। ट्रेड्स का प्रूफ मैं टेलीग्राम में अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिए जाकर। ठीक है, अच्छा, कहने का मतलब ये है कि हम आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई इनका अपडेट दे दो कि इनका अपडेट क्या है। हम आपको एक्सपोज करना, आपके ऊपर वीडियो बनाना छोड़ देंगे। मुझे पता है स्कैमर तो लाइव प्रीमियर में ही देखेगा अपना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल मतलब आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई जो तेरे जो पुराने पोर्टफोलियो थे बियर मार्केट पोर्टफोलियो, उनका क्या हुआ वो बता दे एक बार जरा। उसके बाद भाई साहब फिर इनने दिसंबर का पोर्टफोलियो मार्च में शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, मार्च 2023 में, कंसिडरिंग कि मार्च में क्रैश आएगा, बट मार्च में भी क्रैश नहीं आया। मार्च में क्रैश ना आने के बाद फिर वापस इन भाई साहब ने क्या किया, जून 2023 में वापस से 5 लाख का बियर मार्केट पोर्टफोलियो बनवाया। जून वाले में क्या करवाया इनने, 19,000 का पुट बाय करवाया जून का और 20,000 का कॉल बाय करवाया। ये दोनों जीरो हो गए, मतलब करीब करीब 700 से 800 पॉइंट, मतलब अगर मान लो आपने 8 लाख रुपए लगाए हैं तो आपके वो सिर्फ 30,000 रुपए ही रह गए, पूरा जीरो। ठीक है, एक बार इसने कहीं तो रिसेशन वाले वीडियो में बोला कि आप 15,000 का पुट बाय कर लो, 40,000 रुपए लगा लो, इंश्योरेंस ले लो, 40,000 अगर हुआ तो ये आपका 8 लाख 10 लाख हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे गिमिक्स क्रिएट करें जिनका कोई औचित्य नहीं था, जिनका कोई बेस ही नहीं था। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन, देखिए आप बेशक ज्वाइन कीजिए स्कैमर का चैनल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इनसे पहले इसका रिजल्ट पूछिए कि इसका रिजल्ट बता दे भाई तू, रिजल्ट क्या रहा है इनका। अगर आपको रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी लगे तो फिर आप बेशक ज्वाइन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इनमें कहीं पे भी आपको झोल लगे तो तुरंत इसको ब्लॉक करो, तुरंत अनफॉलो करो, शेयर करो लोगों को कि ठीक है ये स्कैमर है, इससे दूर रहे। ठीक है, चलिए अभी इसका एक नया वीडियो आया है, मैं लिंक डाल दूंगा, किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आप वो जाके देखिएगा। देखना भी क्या, मैं तो आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि कुछ नहीं है, नया तरीका है स्कैम करने का, और ये नया लाइव पब्लिक लाइव ये स्कैम क्यों कर रहा है मैं बताता हूँ आपको। चलिए, हाँ ये बात मैंने आपको बता दी, नो अपडेट ऑन एनी ट्रेड गिवन सो फार। ये 3-4 तो मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिए, और रोज जो ये करता है ना आईटीएम पुट बाय, ओटीएम कॉल से हेज, ये रोज जीरो होते हैं। अब जाके देख लीजिए 10 में से 9 बार जीरो होंगे और 10 में से एक बार कभी 2x 3x हो जाएगा, बट इसका भी इसने कभी तक आज तक कोई कागज दिखाया नहीं है। ठीक है, कोई ट्रेड बुक, कोई क्या बोलते हैं वेरीफाइड पीएनएल वगैरह कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, चलिए और बात करते हैं आगे। देखिए ये मैंने एक पुराना मतलब आपको एक ब्रीफ दिया ताकि आपका वो बेस बन जाए, है ना। असली बात आगे की बात मैं आगे करूंगा। ठीक है, ही इज जस्ट गैम्बलिंग एंड मेकिंग फूल ऑफ योर पीपल। ठीक है, क्या कर रहा है मैं बताता हूँ। इसका स्टाइल भी करीब करीब वैसे ही था जो क्या बोलते हैं दूसरे स्कैमर्स करते हैं ना, कि जैसे मान लो 10 लाख की इनिशियल पोजीशन बनाई इसने दिसंबर में,
इसके पास क्या है कि रिकरिंग रेवेन्यू था एक टाइम तक 10 लाख 10 लाख 20 लाख या 40 लाख का भी होगा यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब से जो रेवेन्यू था, इसने 10 लाख की एक बार में पोजीशन बना ली दिसंबर 22 में, फिर दोबारा 10 लाख को एवरेज कर लिया, फिर दोबारा 10 लाख से एवरेज कर लिया, तो ऐसे करके ये एवरेजिंग करता रहा और ये लूज करता रहा, होप में ट्रेड करता रहा कि नहीं नहीं मार्केट तो नीचे आएगा, मार्केट कभी नीचे आया ही नहीं है, ठीक है। और इतना तो आप सबको पता होगा, आई थिंक जो ऑडियंस है जो देख रही है वीडियो, कि मान लीजिए आपने 18,000 का पुट बाई किया है, या लेट्स से फॉर द सेक ऑफ इट 20,000 का पुट बाई किया है आपने, ठीक है। लेट्स से सितंबर का पुट बाई किया आपने 20,000 का, ठीक है। बाय द वे एक और बात बता दूं मैं, इसका जो 20,000 का बियर मार्केट पोर्टफोलियो है वो 50% ड्रॉडाउन में आ चुका है सिर्फ 2 दिन में, ठीक है। देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अभी मैं बात क्या कर रहा था, हाँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा था कि सितंबर 2023 के मान लीजिए आपने दिसंबर 20,000 का पुट खरीदा, लेट से ये आपको मिला 400 रुपए में। आपको ये तो पता ही होगा ना कि 19,600 तक तो आप ब्रेक इवन में ही रहोगे, 19,600 पे अगर मार्केट बंद होता है एक्सपायरी पे तो आप ब्रेक इवन पे ही रहोगे, राइट, इतना तो आपको पता है ना। तो अब इसने क्या किया है, 800 रुपए 1,000 रुपए इतने इतने के तो पुट खरीद लिए हैं इसने। 800 1,000 रुपए का पुट खरीदना मतलब आप समझ रहे हो, 20,000 का पुट अगर आप 800 1,000 में खरीद रहे हो मतलब 19,000 तक तो आप ब्रेक इवन में ही हो, पैसा तो भूल जाओ आप। और 19,000 के बाद तो आपको प्रॉफिट देगा। इसका ना तो कभी 19,000 आया ना 18,000 आया, कुछ नहीं आया, मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी है और चली जा रही है, ठीक है। तो इसको एनालाइज कीजिए, उसके बाद मतलब देखिए, और आप क्वेश्चन कीजिए, आप ये भी देखिए कि अच्छा मैं एक और इसका हैक बता देता हूँ कमेंट का। आप इसको क्वेश्चन करो पहले तो, ठीक है, क्वेश्चन करो इसको यूट्यूब पे जाके कि भाई हाँ इसका क्या हाल है बियर मार्केट पोर्टफोलियो का, ठीक है। उसके बाद फिर आप आपकी एक आईडी से आप कमेंट करो और फिर दूसरी आईडी से देखो वो कमेंट विजिबल है भी क्या या नहीं है। क्या होता है कि स्कैमर क्या करता है कि एक ऑप्शन आता है यूट्यूब पे कि जब तक स्कैमर आपका कमेंट अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो किसी को विजिबल नहीं होगा एक्सेप्ट यू। जैसे मैंने कमेंट किया उसके चैनल पे तो वो सिर्फ उसी को विजिबल होगा, सिर्फ आप मुझे ही विजिबल होगा और उसको विजिबल होगा, बट वो पब्लिक को विजिबल नहीं होगा। तो अगर आप ये ऐसा स्कैम होते हुए देख रहे हैं कि आपका कमेंट हिडन है तो आप उसको जाके देखिए, लाइक जैसे आपने एक आईडी से आप कमेंट करो और दूसरी आईडी से देखो कि इसके चैनल पे वो कमेंट विजिबल है भी कि नहीं है। नहीं है तो फिर समझ जाओ स्कैम कर रहा है, क्योंकि जब कोई चीज हाइड करना पड़ रही है इसको, ये क्रिटिसिज्म फेस नहीं कर पा रहा है या जो इसकी रियलिटी है वो फेस नहीं कर पा रहा है, तो इसको आई थिंक पब्लिक स्पेस में रहने का कोई कोई राइट नहीं है और पब्लिक का लॉस करवाने का कोई राइट नहीं है। हम इसको क्वेश्चन करते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे टिल द टाइम दिस स्कैम शॉप इज क्लोज्ड, ठीक है। चल बात करते हैं और आगे। अभी मैं आपको नए स्कैम की बात करता हूँ, ठीक है, व्हाट इज न्यू स्कैम, चल बताता हूँ। अच्छा जनता बहुत भोली है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी बताता रहूंगा। स्कैमर अभी बोल रहा है कि मैं पब्लिक लाइव स्टार्ट करूंगा अगेन। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज सोची है कि ये क्यों कर रहा है ऐसा? मुझे एक चीज बताओ, ये पिछले 1 साल से या रादर आई वुड से 2 साल से मेंबरशिप में यही तो कर रहा है कि मैं मेंबरशिप में लाइव करूंगा, 2,000 वाली, 4,000 वाली, 8,000 वाली, 25,000 वाली, 20,000 वाली, वट एवर जो भी 2 4 8 जो भी होगी आई डोंट नो, बट 2 4 8 या लेट से पहले 800 रुपए में भी आ गया था, राइट। तो वहां पे भी तो ये लाइव ही रहता है मेंबरशिप में। लाइव मेंबरशिप में स्क्रीन कभी नहीं दिखाता ये कि मेरा टर्मिनल ये है, देखो मेरी ये रनिंग पोजीशन, ये तो कभी नहीं दिखाया इसने, क्योंकि ये सट्टा करता है, प्योर सट्टा, और सट्टे में ही ये बर्बाद हुआ है। स्कैमर जो है वो सट्टे में ही बर्बाद हुआ है, ये तो आप लिख के ले लो मुझसे, क्योंकि जो आदमी 2 साल 1 साल से जिसको मैं देख रहा हूँ, देखिए पहले लोग मुझे ट्रोल करते थे कि भाई अभी वो रनिंग पोजीशन है, रनिंग लॉस है, अभी पोजीशन हमने क्लोज नहीं करी वगैरह वगैरह, नई नई चीजें बताते रहते थे ये लोग। बट मैंने कहा ठीक है, समय समय बताएगा, वो तो मैं भी यही हूँ आप भी यही हूँ, देखते हैं क्या होता है। देख लीजिए नतीजा ये निकला कि 3 4 5 कितनी बार लॉस कर लिया इनने, अभी तक ये प्रॉफिट ना दिखा पाए, राइट। और ये सिर्फ ये आपको एक तरह से इम्प्लिसिट मार्केटिंग मतलब ये कि भाई एक तरह से आपको इनडायरेक्टली प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, राइट। जैसे ये बोलते हैं कि 2020 में मेरे लोगों ने बड़े बड़े प्रॉफिट देखे हैं, अभी 2021 22 23 हो गया, अभी तक इसने कोई कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं दिखाया, ठीक है। दूसरा अभी इम्प्लिसिट मार्केटिंग ये करते हैं कि भाई 2023 24 में तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दिखेंगे मेरे। मैं बता दूं, ये 1% प्रॉफिट, 1% भी प्रॉफिट नहीं करता ये आदमी। 1% भी प्रॉफिट मतलब अगर मैं फिनट्विट के तुमको प्रॉफिट दिखाऊंगा ना, फिनट्विट में जो बड़े बड़े जो जेन्युइन ट्रेडर हैं उसका ये 1% भी नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को ऊंचा बताता है, बड़ा बताता है कि मुझे ये सब पता है, बाकी सब तो ऐसे ही है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा अच्छा, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, ही इज स्टार्टिंग ए पब्लिक लाइव अगेन वेर इन ही इज टेलिंग दैट मैं अपना हर ट्रेड रिकॉर्ड करूंगा एक्सेल में। एक्सेल की बात तो हम तो कब से कर रहे हैं भैया, एक्सेल में ही रिकॉर्ड करना है, एक्सेल में ही ट्रेड दिखाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, लाइव में आके, लाइव में क्या, मार्केट बंद होने के बाद मैं ये करता हूँ कि 20 रुपए का मैंने कॉल लिया था वो मैंने 80 में बेच दिया, फिर मैं बोलूंगा 60 का मैंने पुट लिया था वो मैंने 120 में बेच दिया। इसको दिखाने से या इसको रिकॉर्ड करने से आपका कोई फायदा होने वाला है क्या एज ए पब्लिक? नहीं होने वाला ना, राइट। अच्छा अभी ये लाइव की बात,
भाई आपको लाइव ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पास लाइव में क्या है करने का मैं बताता हूँ। 10 सेकंड का चार्ट चलाएगा, 10 सेकंड का चार्ट लगा के बोलेगा देखो मैं आपको थोड़ा सा वो करता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करवाता हूँ आपको रियलिटी। ये ग्रीन कैंडल बनी 10 सेकंड के चार्ट में, और अगले ही सेकंड यहाँ पर रेड कैंडल बनी, ये वाली 10 सेकंड के चार्ट में है ना, 10 सेकंड में ग्रीन और 10। इसकी कमेंट्री सुनना आप, तो देख लो कोई भी पुराना वीडियो उठा के देखना, कमेंट्री सुनना। ये देखो एफ आई ए डी आई आ गए सपोर्ट करने के लिए मार्केट को। इस कैंडल में बोलेगा नहीं नहीं देखो देखो एफ आई ए ने क्रैश कर दिया मार्केट को, 10 सेकंड में इसको क्रैश दिखता है। आई डोंट नो इसको क्या बोलोगे आप, बाकी ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है 10 सेकंड का चार्ट लगा के आप ये कर लो, ठीक है। और उस चार्ट में 50 तरह के इंडिकेटर लगाएगा। मुझे एक चीज बताओ, आदमी प्राइस देखेगा कि 50 तरह के इंडिकेटर देखेगा? आर एस आई लगा देगा, एडीएक्स लगा देगा, अभी नया नया कोई चस्का चढ़ गया इसको, पिवट पॉइंट का कुछ लग गया, ए वी वेब चला देगा। और क्या होता है, आई थिंक एम एफ आई वगैरह, आर एस आई हो गया, बॉलिंजर बैंड, ये सब लगा देगा। तो कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। आप पैसा कभी कमाओगे ही नहीं, क्योंकि आप जब तक आप एक इंडिकेटर में मास्टर नहीं करोगे, या एक कोई चीज, या तो वॉल्यूम देख लो, या तो आप वी वेब देख लो, अब उसके साथ तुम मूविंग एवरेज देख रहे हो, उसके साथ तुम आर एस आई देख रहे हो, उसके साथ तुम बॉलिंजर बैंड देख रहे हो, प्राइस तो तुमको दिख ही नहीं रहा चार्ट में, ऐसे पैसा नहीं कमा सकते। तो अगर आप मुझसे पूछोगे इसको ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल नो, अब बिग नो, नहीं करना चाहिए ज्वाइन, क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहा है। एक्सेल में ट्रेड करता है, एक्सेल में ट्रेड वो भी बंद होने के बाद डाल देता है कि लो पकड़ के और हाई पकड़ के, ये इसका एक तरह का स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। चलिए और बात करते हैं। अच्छा, अभी रिसेंट में किसी ने तो मुझे इसका कोई तो भेजा था, जहाँ पे ये पुराने वीडियोस में तो बोलता था कि पीएनएल दिखाओ, सुनील मिंगलानी से बोलता था कि तुम्हारा पीएनएल दिखाओ। ऑल्दो सुनील मिंगलानी इसको भाव बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि ठीक है कॉकरोच है, तो ऑब्वियस सी बात है हाथी कॉकरोच को कोई भाव थोड़ी देगा, है ना। तो समझ जाओ, समझने वाले समझ गए। अब ये बोल रहा है नाउ नाउ ही स्टार्टेड सेइंग दैट पीएनएल शुड नॉट बी ए क्राइटेरिया टू जज अ ट्रेडर, ठीक है। तो अब ये हिपोक्रेसी हुई कि नहीं हुई, दोगलापन। भाई दोगलापन क्या हुआ कि पहले तो बोलता था कि मेरा पीएनएल देखो, मैं तो ट्रेडर हूँ, मैं तो अच्छा सिखाता हूँ, ये वो। अभी जब ये खुद लॉस में आ गया 2 साल से, तो पीएनएल का नाम ही नहीं ले रहा है कि नहीं नहीं पीएनएल तो नहीं। मुझे तो डाउट होता है कि ट्रेड भी नहीं करता। मुझे एक चीज बताओ, अभी लाइव ट्रेड, लाइव पब्लिक लाइव का मैं आपको एक डार्क साइड बताता हूँ। डार्क साइड में ये है कि आप मुझे एक चीज बताओ, ये पब्लिक में लाइव लाइव कर रहा है, ठीक है, यूट्यूब लाइव, ठीक है, पब्लिक यूट्यूब लाइव कर रहा है, वहां पर ये एक तो पब्लिक की क्वेरीज को एंटरटेन करेगा, जो आप क्वेरीज लिखोगे उसको एंटरटेन करेगा, ठीक है। दूसरा, ये टेलीग्राम में अपडेट देता है, इसकी पेट्रियन में अपडेट देगा, इसके ओनली फैंस में अपडेट देगा, इसके यूट्यूब मेंबरशिप में अपडेट देगा, उसके बाद फिर पब्लिक में भी आपको क्वेरी देगा। आपको लगता है ये ट्रेड करता होगा? आपको लगता है कि ये ट्रेड भी करता होगा, या ट्रेड भी लिया होगा इसने, या लेता होगा फॉर द सेक ऑफ इट? मुझे नहीं लगता। क्यों? जब इतनी सारी चीजें करनी होती है ना, और जब आप खुद ही फेस हो, आप खुद ही मतलब ट्रेडिंग टिप्स तो आप खुद ही दोगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आप किसी और को बोल दोगे कि आप किसी और से बोल दोगे कि तू ट्रेडिंग टिप्स दे दे यहाँ पे मेरे चैनल के भी यहाँ पे, ऐसा तो होता नहीं है। ये खुद ही दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये बोलेगा, ये सब इतना करेगा, तो ये ट्रेड कब लेगा जो, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको ट्रेड खुद तो नहीं लेता है, आपको सिर्फ ट्रेड के नाम पर टिप्स दे रहा है कि आई इन द मनी पुट बाय कर लो और ओटीएम कॉल बाय कर लो, इससे आपका हेज हो जाएगा। तो ये कंप्लीट बुलशिट है, ठीक है। इसको जितना अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। चलिए और बात करते हैं। टेकिंग ट्रेड्स इन एक्सेल, ठीक है, ऑफ कोर्स आई कैन शो करोड़ ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेल। तो एक्सेल के प्रॉफिट पे विश्वास मत कीजिए उतना, ठीक है। लाइव लाइव मार्केट ट्रेडिंग के डार्क साइड मैंने आपको भी बता दी कि ये डार्क साइड है, तो इसका बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। और तुरंत इसको क्वेश्चन कीजिए, भाई तेरे जो ट्रेड थे, पुराने हिस्टोरिकल ट्रेड्स थे, उसका एक बार तो डेटा दिखा दे, एक बार तो दिखा दे कि तो प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है। क्योंकि पीएनएल शुड बी ए क्राइटेरिया, राइट। बिना पीएनएल के तू टिप्स दे रहा है, तो तेरे को प्रॉफिटेबल का वो प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि मैं प्रॉफिटेबल हूं कि भी नहीं। कम से कम इसका 3 साल का पीएनएल निकलवाओ कम से कम, क्योंकि आई स्ट्रांगली हैव अ डाउट ऑन हिम कि इसने जो 2022 में जो ट्रेड दिए थे, 2022 में जो ट्रेड दिए वो 100% लॉस में है, एंड आई कैन वाउच फॉर इट। इससे आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक ये आपका पागल बनाता रहेगा और पब्लिक पैसा खोती रहेगी, ठीक है। चलिए, अच्छा, अभी ये पब्लिक लाइव क्यों स्टार्ट कर रहा है, इसका रीजन आपको पूछना था ना कि वाई ही हैज स्टार्टेड पब्लिक लाइव। मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने या तो खुद से मेंबरशिप छोड़ी होगी, ठीक है, या तो एक्सपोज वीडियो देखने के बाद मेंबरशिप छोड़ी होगी। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने एक्सपोज वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, जिन्होंने स्कैमर को एक्सपोज किया है, बहुत सारे वीडियो लाइक क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग ट्विटर पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रिसेंटली। आई शेयर द लिंक ऑफ ट्विटर एज वेल, कि जहाँ पर लोगों ने बड़े लेवल पे, मास लेवल पे बड़े बड़े स्कैमर्स को एक्सपोज किया है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब ये पब्लिक लाइव क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि वैसे तो अभी तक ये मेंबरशिप में 2000, 4000, 8000 रुपए लेके वही चीज कर रहा था मेंबरशिप, बट मेंबरशिप में क्या हुआ कि मेंबर अब 20-25 ही रह गए हैं।
एंड दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट, 20-25 मेंबर से ज्यादा है ही नहीं इसके पास 8,000 वाली मेंबरशिप में। इसलिए फिर क्या कर रहा है ये बंदा, नहीं नहीं ठीक है, अब मैं पब्लिक लाइव करूंगा ताकि मुझे थोड़े और नए बकरे मिले, थोड़ी मुझे सिंपैथी मिले। देखना अभी थोड़े थोड़े दिन बाद ये सिंपैथी भी गेन करेगा, राइट। कोई सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है। एक बार बंदे की अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए ना तो दोबारा नहीं देना चाहिए उसको, दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। चलिए, अभी एक गिमिक्स ला रहा है आपने अपने चैनल पे बता ही दिया आपको कि भाई सॉरी 2 साल से लाइव कर रहा था, अभी लोगों ने इसका चैनल छोड़ दिया, अभी पब्लिक में आके वापस से वही चीजें करेगा। क्या चीजें मैं बता देता हूँ, 10 सेकंड का चार्ट लगाएगा, यार मार्केट ऊपर जाएगा, बोलेगा कुछ नहीं, सिर्फ लाइव लाइव में आके बैठा रहेगा। लाइव में आके बैठा रहने से कुछ नहीं होता, बोलता बोलता कुछ नहीं, खुद से ही बातें करते रहता है आदमी, कोई सेंस नहीं, ट्रेडिंग का जीरो नॉलेज है, जीरो, एंड आई मीन इट, जीरो नॉलेज है। चलिए और बात करते हैं, हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पास्ट लॉसेस। जो भाई तुमने पास्ट लॉसेस किए हैं, जो बियर, तुम तो एक काम करो, ज्यादा कुछ करो ही मत, बियर मार्केट पोर्टफोलियो 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज, और क्या होता है बियर मार्केट पोर्टफोलियो, और जो तुम ये 10x 20x ट्रेड शेयर करते हो ना, मुझे दिखा दो ये कि भाई मैं 10x 20x करता हूँ एक महीने, कोई कोई सा भी तुम्हारा एक महीना चूज कर लो, उसमें दिखा दो कि 10x 20x तुमने कौन कौन से ट्रेड किए हैं, वो बता दो मुझे, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, राइट। तब तक वीडियो आते रहेंगे, और ये आप जो गुमराह करते हो ना पब्लिक को, गुमराह और लेट्स से आप मैनिपुलेट कर रहे हो ना, वो हम तो नहीं करने देंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो अनएथिकल है उसको प्रमोट तो बिल्कुल भी नहीं होने देना है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या फॉलो करें, कैसे फॉलो करें, उनको मैं 50 बार बोल दिया है, निफ्टी प्रिडिक्शन को फॉलो कर लो। बहुत सारे लोग जिनने फॉलो किया है उनने पैसा कमाया है नहीं किया तो ठीक है, कोई बात नहीं उनकी इच्छा। चलिए और बात करते हैं, एक बहुत ही कॉमन चीज, व्हाई यू हैव हाइडेड और ब्लॉक दोस पीपल। जो लोग आवाज उठाते हैं इसके चैनल पे, या इसके चैनल पे कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, सीधा ब्लॉक कर देता है। ये कोई तरीका नहीं होता है, आप पब्लिक स्पेस में हो, पब्लिक स्पेस में ये कोई तरीका नहीं होता है, यू हैव टू फेस द हिट, ठीक है। चलिए, ऑल्दो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंटरनेट वर्ल्ड का कि थिंग्स गेट लॉस्ट, ठीक है। अभी मैंने वीडियो बनाया, 2 महीने बाद लोग इसको भूल जाएंगे कि मैंने कोई वीडियो भी बनाया था एक्सपोज का, बट ठीक है, इसको हम लोग भूलने नहीं देंगे, कंटिन्यू बनाते रहेंगे, ताकि आई ट्राई नाउ कि ठीक है ये सीरीज कंटिन्यू रहे और लोग भूले ना, क्योंकि क्या होगा कि 2 महीने बाद वापस ये नया स्कैम ले आएगा, तो ऐसे स्कैम तो नहीं करने देंगे, क्योंकि द थिंग इज पर्पस सॉल्व नहीं होगा फिर हमारे चैनल का। चलिए और बात करते हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने तो क्या किया है, इसका चैनल ऑलरेडी छोड़ दिया है, ठीक है, बट ये लाइव वगैरह स्टार्ट कर रहा है खुद की गैम्बलिंग के लिए, क्योंकि पैसा खत्म हो गया है, ईएमआई वगैरह भर नहीं पा रहा होगा, मे बी दिस मे बी द रीजन। चलिए, अभी एक चीज जो सबको जाननी चाहिए, ये मार्केट को 12,000 के लेवल से शॉर्ट कर रहा है, क्या आप विश्वास करोगे? मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप चैनल जाके देख लीजिए, वहां पे सारे प्रूफ्स डिटेल में अपलोडेड है। मेकिंग सेल एंड रन अवे वीडियोस फ्रॉम 16,800 लेवल्स, 16,800 पे था ना, तब ये बोलता था कि म्यूचुअल फंड बेच दो, शेयर्स बेच दो। आप जाके देखो स्मॉल कैप मिड कैप कितना भागे, कितना भागे, डबल हो गए 2-2 महीने में शेयर्स, ठीक है। और ये बंदा लूजर है, ही इज अ लूजर इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। चलिए, अगर आपका पोर्टफोलियो अगर आपने होल्ड किया होगा तो मैं आपको बोल लिख के देता हूँ 30-40% आप अप ही रहोगे, ठीक है। चलिए, हाइडिंग ओल्ड लॉसेस शोइंग स्टैटिक प्रॉफिट पेजेस। अच्छा, इसका प्रॉफिट भी कैसा होता है? प्रॉफिट तो मैंने बता ही दिया आपको, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके एडिट करके प्रॉफिट दिखा देते हैं आजकल तो लोग, ठीक है, दिखाई रहे ना बहुत सारे लोग, पुराने जो लॉसेस होते हैं उसको हाइड कर लेता है ये। अभी इनडायरेक्टली इम्प्लिसिट मार्केटिंग करता है, इम्प्लिसिट मार्केटिंग मतलब मुझे क्वालिटी लोग चाहिए, मतलब एक तरह से ऐसा स्टेटमेंट हो गया कि मुझे तो क्वालिटी लोग चाहिए, मुझे भीड़ चाहिए ही नहीं, तो एक तरह से ये इनडायरेक्टली वो कर रहा है कि नहीं नहीं मैं तो स्मार्ट हूँ जनता, मतलब बोलता है ना मुझे तो स्मार्ट जनता चाहिए, तो हर किसी को लगता है नहीं नहीं मैं भी स्मार्ट हूँ यार, मैं भी ज्वाइन करता हूँ, तो वहां पे ये आपको एक तरह से ट्रैप में डाल रहा है कि भाई मैं तो करोड़ में प्रॉफिट करता हूँ, करोड़ में प्रॉफिट करता हूँ, ये एक तरह से वो क्या बोलते हैं गिमिक क्रिएट करते हैं कि मैं तो कलोल में करता हूँ, कलोल में करता हूँ, और लगता नहीं कि कलोल में करता है, क्योंकि ट्रेडिंग तो करता नहीं है, दिन भर तो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, ट्विटर यूट्यूब और यही तो करता रहता है दिन भर, ट्रेडिंग तो आता नहीं है उसको, क्या करेगा वो? हमने पुराने मेंबर में बोला था भाई तू पैट्रियन मेंबर दिखा दे, मैं चैनल बंद कर दूंगा, उसने वो भी नहीं किया, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए ना कि भाई मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि मैं चैनल बंद कर दूंगा, तो पैट्रियन के मेंबर दिखा दे 500, वो भी नहीं दिखा पाया ये, 8,000 वाले 500 मेंबर दिखा दे, मैं तेरे को मान जाऊंगा, वो भी नहीं दिखा पाया, क्योंकि मुझे पता है ना कि कौन कैसा है कितना क्या, मैं कोई बिना फैक्ट के मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो समझिए बात को, बाकी तो ठीक है, बड़ा नहीं रखते हैं। मैं यही बोलूंगा आपको कि थिंक इनफाइनाइट टाइम्स बिफोर ज्वाइनिंग इज मेंबरशिप, ठीक है। यहाँ पे मैं 100-200 बार नहीं, इनफाइनाइट टाइम सोचो उसकी मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए, फिर चाहे वो पैट्रियन हो, फिर चाहे वो ओनली फैंस हो, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, या जो भी प्लेटफॉर्म हो, मत ज्वाइन करो, मेरे हिसाब से तो मत ज्वाइन करो, ठीक है। ये चीजें आपको सोचनी चाहिए, एनालाइज करनी चाहिए ज्वाइन करने के पहले।
पहले स्कैमर बोलता था कि वीकली मंथली वाले सब जो आ रही हैं गैम्बलर्स हैं, अभी ये खुद वीकली मंथली कर रहा है। वीकली मंथली तो कर रहा है, रोज बोलता था 10x 20x हो गए हमारे ट्रेड, तो ये वीकली में ही हो रहे हैं, तो वीकली दे के आपको लालच दे रहा है फालतू का। चलिए अभी मैं आपको बोल देता हूँ फाइनल वर्डिक्ट, डू नॉट फॉल इन ट्रैप ऑफ हिज एक्सेल ट्रेड्स और पब्लिक लाइव थिंग, मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर हार्ड एंड मनी बाय फॉलोइंग हिज ट्रेड। बस ये सार है इस वीडियो का कि भाई आप मुझे पूछो क्रक्स क्या है, कि डोंट एवर ज्वाइन और डोंट एवर फॉल इन ट्रैप ऑफ दिस पब्लिक लाइव थिंग। ओके चल, he is a hypocrite person, he was a hypocrite person and he will be a hypocrite person. He will always take the credit of 1% winning trades and do not take accountability of 99% losing trade. भाई 1% ट्रेड कभी सही निकल गया तो उसका पूरा ढोल बजा के पूरा यूट्यूब को बता देगा, ट्विटर पे बता देगा, टेलीग्राम पे बता देगा। 99% जो लूजिंग ट्रेड है उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, उसको रादर मैनिपुलेट करेगा कि देखो ये तो मेरा रनिंग लॉस है। रनिंग लॉस के बारे में हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख लीजिए। रनिंग लॉस नहीं है वो, बुक लॉस है, वो लॉस हो चुका है। ठीक है, अगेन यही बोलूंगा, बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। ठीक है, और अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए पहले, किसी को भी फॉलो करने के पहले ड्यू डिलिजेंस का मतलब हो गया उसके ट्रेड्स एनालिसिस कीजिए, उसको देखिए कि वो प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं, उसके ट्रेड कैसे जा रहे हैं, उसके बाद ही उसको ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए एंड करते हैं वीडियो को, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।